ये क्वेश्चन गेट 2015 में पुट हुआ है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, लेट an रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n containing two consecutive ones, what is the recurrence relation for an। तो हमें टू कंसेक्यूटिव वंस के लिए रिकरेंस रिलेशन बतानी है। देखो अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने सिमिलर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था, गेट 2008 में क्वेश्चन आया था इसी टाइप का। वहां पे क्या था, नो कंसेक्यूटिव जीरोस है ना, बट यहाँ पे क्या है, टू कंसेक्यूटिव वंस। तो बिल्कुल मिलजुल का क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पहचान होगी तो आप बहुत जल्दी आंसर कर जाएंगे। मैंने आपको इसी वीडियो में, गेट 2008 वाले वीडियो में भी समझाया था, गेट में प्रोफेसर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप ऑन द स्पॉट जब गेट एग्जाम चल रहा है आप वहां पे बैठे और सोचे रिकरेंस रिलेशन क्या होगी। आपको एलिमिनेट करने आने चाहिए ऑप्शंस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो सीक्वेंस बना लेंगे, देख लेंगे लेंथ 1 के कितने हैं, लेंथ 2 के कितने, लेंथ 3 के कितने, एंड सो ऑन। वो सब निकालने के बाद हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे इन ऑप्शंस में और देख लेंगे, ऑप्शंस को एक एक करके एलिमिनेट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो यही सबसे बेस्ट वे आउट है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप डिराइव करने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा भाई, इतना टाइम हमारे पास होता ही नहीं है। और मेन बात तो ये है कि प्रोफेसर भी आपसे ये सब चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब वो सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो फिर आप करेंगे क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है 65 क्वेश्चन है और 3 घंटे का टाइम है, लगभग 2 से 3 मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपर डिराइव करने बैठेंगे, प्रॉपर मैथमेटिकली करेंगे और सोचेंगे तो 10 से 15 मिनट आपके लग जाएंगे। तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। ठीक है, तो बेस्ट वे आउट क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के शायद आप घबरा जाएंगे, आपको लगेगा कि पता नहीं ये इस टाइप का कैसा क्वेश्चन आ गया, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते इस टाइप के क्वेश्चंस। बट वही चीज है, घबराना नहीं होता एग्जाम में। गेट में जो प्रोफेसर क्वेश्चंस बना रहे हैं वो इसी स्टाइल से बनाते हैं कि बच्चा देख के घबरा जाएगा और छोड़ के भाग जाएगा। बट जो घबराते नहीं है, ध्यान से सोचते समझते हैं, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, तो वो हिट एंड ट्रायल लगा करके बाय हुक और बाय क्रुक किसी न किसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाएंगे। ठीक है, तो वही बात है, आपको इसी टाइप से सॉल्व करना आना चाहिए, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, कुछ भी करो, किसी भी तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकालो, ये चीज आपको आनी चाहिए। प्रॉपर प्रूफ, प्रॉपर चीजों में हमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं होती। चलो ठीक है, मैं इसको फटाफट से सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको टेक्निक्स अपने आप से आ जाएंगी समझ में। हाँ जी, तो an है ना, तो a1 बताओ, मतलब कितने स्ट्रिंग्स होंगे, कितने बाइनरी स्ट्रिंग्स होंगे वन लेंथ के जिनमें 2 कंसेक्यूटिव वंस आएंगे। ऑब्वियसली 0 है ना, क्यों, क्योंकि या तो 0 होगा या 1 होगा। एक लेंथ के तो ये स्ट्रिंग है, आप कहां से कंसेक्यूटिव वंस आप लाओगे, यहाँ पे नहीं ला सकते। अच्छा जी, लेंथ 2 में ऑब्वियसली 1 होएगा, क्यों, क्योंकि डबल 1 हमें चाहिए ना, तो डबल 1 एक ही होगा है ना। क्या क्या स्ट्रिंग्स बनेंगे लेंथ 2 के, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो सिर्फ यही बनेगा और कोई नहीं। अच्छा जी, a3 बताओ, 3 लेंथ के कितने बनेंगे भाई। देखो भाई, डबल 1 0, 0 डबल 1 और ट्रिपल 1, इनमें इन तीनों में कंसेक्यूटिव वंस हैं, तो a3 3 हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे है ना, ये भी मैंने हिट एंड ट्रायल से ही निकाल दिया, कॉमन सेंस से आप आंसर कर सकते थे। अच्छा a4, अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो a4 के लिए देखो हम क्या करेंगे, ये देखो ये 4 लेंथ है ना, या तो यहाँ पे 1 आ जाए, या फिर यहाँ पे 1 आ जाए, या फिर यहाँ पे 1 आ जाए। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट पॉसिबिलिटी, दिस इज आवर सेकंड, दिस इज आवर थर्ड। एक्चुअली ना ये क्वेश्चन मैंने आपको जब ये रिकरेंस रिलेशन करा था, सॉल्विंग रिकरेंस रिलेशन पार्ट 1, लगभग 1.5 घंटे के आसपास का वो वीडियो था, उसमें ये सॉल्व करवा रहा था। बट वही बात है, थोड़ा सा टेक्निकली ग्लिच हो गया था कुछ, यूट्यूब ने ढंग से मतलब प्रॉपर्ली अपलोड नहीं किया था वीडियो। मैंने 2-3 बार कोशिश करी बट अपलोड नहीं हुआ था, तो आखिरी के 4-5 मिनट का वीडियो रह गया था। ये वही क्वेश्चन है जो आखिरी के 4-5 मिनट रह गया था, बिल्कुल वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे अब सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप ध्यान से कर लेना। हाँ जी, तो घबराने वाली बात नहीं है, वहां पे जो प्रॉब्लम थी, जो ग्लिच थी, वो मैं अब यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। हाँ जी, तो पहला तरीका क्या है भाई, डबल 1 शुरू में आ जाए, दूसरा तरीका क्या है बीच में आ जाए, तीसरा तरीका क्या है यहाँ पे आ जाए। अच्छा जी, तो ए के लिए कितने वेज होंगे, देखो आप समझ पा रहे होगे, ए के लिए हमारे पास वेज होंगे 4। क्यों 4 होंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1 कुछ भी हम डाल सकते हैं। अच्छा जी, बी के लिए कितने वेज होंगे, वो भी 4 होंगे। सी के लिए भी कितने वेज होंगे, 4, आप गैस कर पा रहे होगे है ना। तो या तो यहाँ पे डबल बना जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, और किसी आंसर आ रहे हो तो आप प्लस कर देंगे, तो 4 + 4 + 4 दैट इज 12। बट एक्चुअली ऐसे नहीं बोलना, क्यों, क्योंकि काफी सारी ओवरलैपिंग हो रही है। तो आपको याद आ रहा होगा, ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन सोल्यूशन का क्वेश्चन बन गया, मतलब या तो स्टार्टिंग में 2 ए आ जाए, या फिर बीच में 2 ए आ जाए, या फिर लास्ट में, सॉरी, या तो स्टार्टिंग में 2 1 आ जाए, या बीच में 2 1 आ जाए, या लास्ट में 2 1 आ जाए, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और वाले सेंस आ रहे ना, तो ए और बी और सी हमें करना पड़ेगा। तो ए और बी और सी क्या होगा भाई, मैं यहाँ कर दूं, देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपको आई थिंक पता होगा। हाँ जी, तो फटाफट करो भाई, ए प्लस बी प्लस सी, 4 + 4 + 4 नहीं पता तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन सोल्यूशन का वीडियो देखो, वहां मैंने सारा कुछ समझा रखा था। मैंने आपको बताया था ऑड वाले ऐड होते हैं और इवन वाले सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी, ये दोनों काम कैसे होंगे,
यहाँ पे भी 1 हो और यहाँ पे भी 1 हो, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, तीन ये चार प्लेसेस थी ना, यहाँ यहाँ यहाँ, ये तीन जगह 1 है, समझ पा रहे हो ना। दिस एंड दिस विल बी व्हाट, इधर इधर और इधर तीनों जगह पे 1 हो, तो आखिरी की प्लेस बची है, तो यहाँ पे या तो 0 आएगा या 1 आएगा, मतलब 2, ठीक है ना। सिमिलरली आप गेस कर पा रहे हो, -2 यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी भी यही कहेगा, आखिरी के 3 1 हो जाएंगे, हाँ जी, तो फिर ये भी -2 हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन सी क्या कह रहा है भाई, देखो ए इंटरसेक्शन सी कहेगा 1 2 3 4, शुरू में 2 1 आखिरी में भी 2 1, तो ये तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, दैट इज -1। अच्छा जी, और साथ में प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों चीजें मतलब क्या होगा भाई, अगेन सारे के सारे 1, तो +1 ये हो जाएगा। तो फाइनली हम इनको काटेंगे, तो कितना बन के आएगा भाई, 12, 12 में से 4 गया 8, तो टोटल 8 ऐसे स्ट्रिंग्स होंगे 4 लेंथ के, ठीक है। बस अभी रुक जाओ, अभी आगे और हम नहीं बढ़ते, अभी पहले इनको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, फिर आंसर निकालेंगे। एक्चुअली मेरे को 3 तक करके छोड़ देना चाहिए था, बट स्टिल मैंने फिर भी सिर्फ नया तरीका आपको सिखाना था, इसलिए मैंने A4 आपको करके दिखाया है। एक्चुअली गेट 2008 के वीडियो में मैं A4 तक नहीं गया था, A3 तक से ही मेरा आंसर आ गया था, बट शायद यहाँ पे A4 की जरूरत ना पड़ जाए, इसलिए मैंने करा दिया। और वही बात है, बाई चांस ऑप्शन अगर टाई हो रहे हैं, प्रोफेसर बहुत ध्यान से ऑप्शन बना रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप A4 कैलकुलेट करें, तो इसलिए फिर मैंने A4 आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, क्योंकि ऑप्शंस कई बार उल्टे सीधे आ जाते हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हम A4 तक गए हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो, आई थिंक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना प्रोफेसर सिर्फ आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये सीरीज बनानी आती है कि नहीं, मतलब सीक्वेंस बनानी आती है कि नहीं, कि A1 में कितने होंगे, A2 में, A3 में, A4 में, बस ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद तो बस वैल्यूज लगानी और आंसर निकालना और कुछ नहीं। चलो ठीक है, शुरू हो जाओ। फर्स्ट ऑप्शन an-2 प्लस में an-1 प्लस में 2 पावर n-2, ठीक है, ये समझ रहे हो ना, ये वही है, an इज इक्वल टू है, मैं अच्छे से ऑप्शन लिख देता हूँ। ए ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, an इज इक्वल टू दिस, हाँ जी, वैल्यू पुट करके देख लो भाई, an-2 तक जा रहे हैं ना हम लोग, तो 3 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो A3 विल बी व्हाट, A1 प्लस में A2 लिख दूं, ए ऑप्शन क्या कह रहा है जी, A3 विल बी इक्वल टू व्हाट, A1 प्लस में A2, समझ रहे हो ना। A1 कैसे कह रहा हूँ, n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, प्लस में 2 पावर 3 माइनस 2, दैट विल बी 1, हाँ जी। तो A1 क्या है भाई, देखो 0 है, A2 क्या है भाई, 1 है, प्लस में 2, तो A3 मस्ट बी 3, A3 3 है, हाँ जी A3 3 है, तो फिर अभी ये ठीक लग रही है। तो अब देखो मेरे को A4 चेक करना पड़ जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है, नहीं करता तो फिर वही बात है, मैं टाइम और लगाता है ना, तो मैंने एडवांस में कैलकुलेट करके रख लिया है, हाँ जी। तो अब फिर चेकिंग करो, A4 के लिए करो भाई, ठीक है, मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है, आप नोट कर लेना, हाँ जी। A4 विल बी व्हाट, A2 प्लस में A3 और 2 पावर 2, समझ रहे हो, हाँ जी। A2 क्या है भाई, A2 है जी 1, A3 क्या है भाई, A3 है जी 3, और 2 पावर 2 क्या होता है जी 4, 4 3 7 और 1 8, हाँ जी 8 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ये भी हो सकता है, और अभी कैलकुलेट मत करो, वो बेवकूफी है, रुक जाओ, पहले बाकी ऑप्शंस की चेकिंग कर लो। हाँ जी, बी ऑप्शन की चेकिंग करो भाई, ये वही है, an इज इक्वल टू दिस थिंग, है ना, फटाफट से चेकिंग करो। 3 के लिए करते हैं हम लोग, हाँ जी। A3 विल बी इक्वल टू व्हाट, A1 प्लस में 2 टाइम्स, वैसे देखो जब ये वाला मैच कर रहा है तो इसको मैच करने का मेरे हिसाब से कोई चांस बनता नहीं, आप कॉमन सेंस सोच पा रहे होगे, ये an-1 है और ये 2an-1 है, ऑब्वियसली इस पे काटा लगा दो, ठीक है जी। अच्छा, इसकी चेकिंग हम देख लेते हैं, शायद ये कुछ काम ना कर जाए, है ना, तो एक बार देख लेते हैं। वैसे तो बात कॉमन सेंस की है, यहाँ पे भी देखो भाई an-2 an-1 और 2 पावर n-2 था, तो यहाँ पे क्या हो रखा है जी 2an-2, और ये दोनों एज डी चल रहे हैं, ये भी मैच नहीं करेगा। लास्ट ऑप्शन में देखो भाई, यहाँ पे सेम, यहाँ पे 1 1 कोफिशिएंट था, यहाँ पे 2 और 2 कोफिशिएंट आ गया, अगेन ये भी मैच नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। वही बात है, थोड़ी सी इंटेलिजेंस आप लगाएंगे एग्जाम में तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो वही बात है, फिर सबके लिए आप घिसते रहते एक एक करके, है ना, 3 पुट करके देखते, फिर 4 पुट करके देखते, एंड सॉन, तो सारे के सारे ऑप्शंस गलती होने थे, 3 में ही आपको समझ आ जाता, 3 में ही गलत हो जाते, आप चेक कर लेना अपने आप से, ठीक है। बट कॉमन सेंस आप सोचोगे तो समझ में आ रहा होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 2 पावर n-2 है, हर जगह 2 पावर n-2 चल रहा है, बस इनके कोफिशिएंट्स को इन्होंने चेंज कर रखा है, तो जब यहाँ पे दोनों 1 था, ये मैच कर गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 आएगा तो मैच नहीं होगा, यहाँ पे 2 आएगा तो भी मैच नहीं होगा, यहाँ पे दोनों जगह 2 आ जाएगा तो ऑब्वियसली मैच होना ही नहीं है, आप समझ पा रहे हो, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है जी। फाइनली ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, ओके। चलो मैं बार बार बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन से घबराना नहीं होता एग्जाम में, अगर आपको लगता है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक हो रहे हो, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, तो कॉमन सेंस से स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप से धीरे धीरे आगे बढ़ो क्वेश्चन की तरफ, आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंस आपको रखना है गेट एग्जाम में, अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, आप घबरा गए, आप पैनिक मोड में चले गए, फिर भाई कोई नहीं बचा सकता आपको, ठीक है। प्लीज बहुत ध्यान रखना है,
टेंशन फ्री रहना है एकदम और आराम से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। मान के चलना है बुरे से बुरा दिन गेट में जो भी क्वेश्चन आएगा वो देखा हुआ नहीं होगा, ये मान के चलो। तो अगर आप इस माइंडसेट के साथ जाएंगे तो हर बार आपको लगेगा कि नए नए क्वेश्चन है, ठीक है जी मैं कोशिश करके इनको सॉल्व करूंगा। वही बात है, प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।